जींद की घटना से आप वाकिफ होंगे। एक प्रिंसिपल पर आरोप था कि वो अपने स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था और एक दो संख्या नहीं थी, 50 के आसपास लड़कियां थी जो ये आरोप लगा रही थी। और ये मुद्दा अब सियासी बन चुका है, बनना भी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा है। जींद के उचाना में हुई प्रिंसिपल यौन शोषण मामले में विधानसभा की ओर से हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच कराए जाने के फैसले पर विधानसभा में आज हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के फैसले का विरोध किया। इस मामले को लेकर आज सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। महोदय, 15 तारीख को 0 आवर में आपकी अनुमति से एक मामला हमने रेज करने का, बहुत सारे इश्यूज रेज किए, उसमें हमने जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द गर्ल्स का मुद्दा भी हमने उठाने का काम किया, एनसीआरबी के आंकड़े। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, सदन के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, मैंने जो स्टेटमेंट दी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी, लेकिन उस दौरान क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। मामला हमने यहाँ हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया, दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो इसलिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय सर, इट शुड बी, इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो। हाई कोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं, क्या अभी सुना आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाई कोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। ये मैंने तय नहीं किया, सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया है। मेरी बात सुनो। हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है। प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0 आवर के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन। अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है क्या है। नहीं, विड्रॉ करें, कैसे पता लगेगा? आपने विड्रॉ करें। नहीं, ऐसे जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। ये आपने विड्रॉ करें। फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करें, ये करेक्ट करेंगे। दिस इज मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री विश्वनाथ सैनी जी। अध्यक्ष महोदय, नहीं, देखिए, जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आज नहीं। अब ये निर्णय हाउस का है, ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए जो एलिगेशन, इंक्वायरी किस चीज की? जो आपने एक दूसरे, अध्यक्ष महोदय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत? ठीक है। हाँ जी, करो, बस यही है। करो, लेकिन हाँ जी, अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं, गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा है इसके दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, जो अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। 2 और 2 4 तो ज्यादा नहीं होता है। 2 4 ही होंगे ना, सच आएगी ना। इन्होंने तो पता लग जाएगा कि 2 2 4 मेरी बात तो सुनिएगा। इतनी बेचैनी से क्यों? नहीं, बेचैनी नहीं, मेरा तो ये है कि आप लोगों ने डिसाइड, किसी की बात सुन के नहीं, आपने हाउस ने डिसाइड किया, जो विषय हाउस डिसाइड करते हैं फिर दोबारा उसके ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नहीं, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग, बट अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, I'm not yielding. नहीं, नहीं, you're not yielding, but आप यील्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी स्थिति में नहीं, देखिए, सदन के नेता कभी भी किसी टाइम में इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, सदन के नेता किसी भी टाइम इंटरवीन कर सकते हैं। He have got every right। अध्यक्ष महोदय, हाँ, नहीं, मैं सुन तो लो ना, फिर आप क्या कह रहे हो? कल के विषय में विषय था, आपको दोबारा टाइम दूंगा, मैं दोबारा टाइम दूंगा, मैं उनके बोलने के बाद दोबारा टाइम दूंगा, उसको क्लैरिफाई करिए।
एक विषय पर लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा। हाँ जी। एक विषय पर कल इतनी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो चर्चा करने वाले लोग थे, नहीं लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने ही डिमांड की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। हाँ जी। और कोई समिति बनाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि बाद में यह आया कि किसी सिटिंग जज से कराई जाए। हाँ। हमने तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज का जब निर्णय हो गया आपके द्वारा, हाँ। कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इंक्वायरी करें। आज होम डिपार्टमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब, उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज की आप नियुक्ति करें और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कल चर्चा हुई है, उस सारी चर्चा में जो बिंदु आए थे सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे। उसके अलावा भी उस विषय से संबंधित कोई विषय बाकी रहता हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लिख करके दे दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जोड़ा जाए। खास करके उस विषय के ऊपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानी सारे के जो इंक्वायरी वो एक सिटिंग जैसे करने के लिए तैयार हैं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं। और अगर एक इंक्वायरी तथ्य रूप में सामने आएगी तो जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। हाँ जी। अब हाँ बोलिए। हाउस में आरोप लगे, फॉल्स एलिगेशन लगे अगेंस्ट, वो है आपकी जो है 0 आवर में कोई नहीं लगा सकता। ये आपकी नहीं, ये 0 आवर का मामला नहीं है। 0 आवर मामला है। नहीं 0 आवर ये जो निर्णय हुआ, देखिए ये निर्णय हुआ 0 आवर के बाद में हुआ था। ये निर्णय 0 आवर के बाद में हुआ था, 0 आवर में नहीं था। निर्णय की बात, ये निर्णय नहीं है। एलिगेशन काउंटर एलिगेशन 0 आवर के बाद में लगे। आप सुनने के 0 आवर का मामला नहीं था। आप सुनने के चार नहीं, पहले जवाब देने के चार हो। 0 आवर का मामला था ही नहीं तो गलत क्यों हो? आप हाँ जी मेरी सुन लो, आप बोलिए। तो आप कह देना पहले क्यों काट रहे हो बात को? नहीं बताइए। आप बोलते नहीं देखिए गलत है हुड्डा जी। जैसा है कि अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। ये 0 आवर का मामला नहीं था, ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना। हाँ बिल्कुल, सबको राइट देना। आप सरकार की प्रोटेक्शन में नहीं मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ, फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स है उनको मैं राइट कर रहा हूँ। बोलने दो मेरे को। हाँ जी बोलिए। 0 आवर का मामला था? नहीं 0 आवर का नहीं था। ये जो डिसीजन हुआ 0 आवर के बाद में हुआ। आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था। ठीक, आप मेरी सुनो, नहीं सुनता तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं बट गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो? गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखे। नहीं, जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो 0 आवर में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय ये पता करे 0 आवर का मामला है। ये 0 आवर में इन्होंने उठाया, 0 आवर में 0 आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट लंच विषय हुआ था। हुड्डा साहब ये बाद में ही विषय हुआ। 1 मिनट 0 आवर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब 1 मिनट हुड्डा साहब सुनिए। हुड्डा साहब सुनिए, ये 0 आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है। ये कौन रिकॉर्ड है? ये तो इसके अंदर तो उन्होंने क्या कहा 0 आवर में? सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, फॉल्स एलिगेशन, वो 0 आवर में लगाया कि नहीं लगाया? वो उन्होंने इस विषय को उठाया। इनकी छोड़ दो। नहीं आप अध्यक्ष महोदय उनकी स्पीच निकलवाओ 0 आवर। उन्होंने 0 आवर का प्रोसीडिंग निकलवाओ। इन्होंने इस विषय को जो उठाया 0 आवर के बाद में उठाया। नहीं हाँ जी, आप अपने आप सफाई दे और रिकॉर्ड है। आप मेरे सुन, रिकॉर्ड है। हाँ जी, तो मैं रिकॉर्ड ही मांग रहा हूँ, रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड। हाँ जी, 0 आवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ। ठीक है। और में इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया कि लगाया? ठीक हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं हाँ या ना? देखिए जो विषय, हाँ या ना? ठीक है, मैं तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के लिए तैयार नहीं पूरी ना, मैं सुन क्या सवाल, आप सवाल नोट कर लो, जवाब दे देना। ठीक। सवाल इस बात का है 0 आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए 0 आवर में लगाए या नहीं लगाए? नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ, और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 जो सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं, वो तो 2008 में आया। 2000 ये रिकॉर्ड है। तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं 2005 में ये इंसिडेंस हुआ, तो क्या मतलब हुआ? तो कौन जिम्मेवार है? मेरा ये है गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ उस आदमी की, शुरू से क्या किया।
मार्क हो गई, एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा नहीं, हाउस का रेजोल्यूशन है तो सदन की गरिमा उस पर रख दो आप। नहीं, ये भी ये सदन ने तय किया है, आपकी जुम्मेदारी, ये मैंने नहीं तय किया, आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा। हाउस ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया है हुड्डा साहब, जो निर्णय किया वो हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। यही कि 2005 में एक और नौकरी में एक और करवा लो। मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा, जहाँ था ये तय किया मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा वो मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ, 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने ही प्रिंसिपल भर्ती किया नौकरी में था और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ और DDR तथ्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए ये मुझे लगता नहीं है कि अब जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, लेट सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है। इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है कि गीता जी के घर पे बैठ के कंप्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाएगा तो इस बात के ये लिख के देती हैं। नहीं लिख के देने के लिए इंक्वायरी में देखिए जो हाउस में लिख के दो जो भी हाँ यू कैन इट्स योर राइट, यू कैन मूव इस मामले में नहीं यू कैन मूव, यू कैन अध्यक्ष जी, you can man and the house will decide because we are forced to do it. yes गरिमानी जो आपका राइट है, ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाएगा। जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स एलिगेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ, आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी डायरेक्टर अब मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात लेट द सिटिंग जज डिसाइड, इंक्वायरी करते लेट द सिटिंग जज डिसाइड जाके, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, तो ये होने नहीं देता मैं। नहीं ठीक है। अगर देखिए एक बात सुनो, वंस हाउस हैज डिसाइडेड, थोड़ा DDR का DDR देखिए अगर हुड्डा साहब रिकॉर्डिंग नहीं रहता, अगर DDR आए नहीं, आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का होना चाहिए, आप करवा लीजिए, उसी का होना चाहिए। और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से नहीं, दिस कैन बी एडेड इन द रेफरेंस। शिक्षा मंत्री आपका ये सुझाव है एक कमेटी कि ये रेफरेंस भी उसमें क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई? ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आज खड़ा हूँ मेरी बातों पे। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमति होगी, लीजिए आप इंक्वायरी। जब सदन में कोई विषय जब चल रहा होता है, जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी सदस्य अपनी बात को रखता है। रखने में किसी भी सीमा तक जाकर के एक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, बात तो ठीक है। लेकिन कल थोड़ा सा तीखी नोकझोंक हुई है, उस तीखी नोकझोंक को वहीं पर रोकने के लिए जो माननीय सदस्यों का सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी करा ली जाए, और इस इंक्वायरी में सदस्यों में से ही विषय आया था कि किसी जज से इंक्वायरी कराई जाए, सिटिंग जज से कराई जाए। ये बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी इंक्वायरी नहीं। मेरा क्या कहना है कि अब चूंकि सब बैठ रहे, सुनिए, अब चूंकि कल सदन के हाउस की ये गरिमा बना के रखनी जरूरी है कि सिटिंग जज से कराना, क्योंकि वो एक निर्णय आप दे चुके हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। और उस समय किसी का एतराज नहीं था, उस समय हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे थे। अगर उस निर्णय पर आप नहीं थे, लेकिन सारे सदस्य बैठे थे, तो सब मान्य सदस्यों, आप नहीं थे तो आपकी जगह कोई उपनेता रहे होंगे, कोई और रहेंगे। अगर उस समय कोई आपत्ति करते तो शायद कोई विचार किया जा सकता था कि आज तक ये नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय सबने स्वीकार किया। सुनिए, अब नहीं, सबने स्वीकार किया, और सबने स्वीकार किया। इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप जल्दी से चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पत्र लिखिए, क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते, नाम भी हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा। अगर कहीं, मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद
नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इंक्वायरी में पहले भी कहते रहे, ये तो आज पहली बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें, अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें। ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मांग आती रही है हाई कोर्ट के, जो आती रही अब भी आएगी। किसकी आई है? जो वहां हुआ है, जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है, जो शराब में घोटाला हुआ है, उसकी हाई कोर्ट की है। कभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी देर आई हो हाई कोर्ट में, तो आपकी तरफ से हुड्डा साहब हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आई हो। ये कल मांग आपके सदस्यों के द्वारा थी, कल आपके सदस्यों के द्वारा ये मांग थी कि इस सिटिंग जज से जांच कराई जाए। अब ये इंक्वायरी सर्वदलीय बैठक अपनी आपस की करके कर लो, ये अपनी चोटी जस्टिस के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं है। ये मेरे कल ये जब हाउस ने डिसीजन किया